हम 9th क्लास की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 12 करेंगे। आज डेट है 3 अगस्त 2021। यहाँ पर अपना नेम लिखना है और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नेम। यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक है, हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसमें से हम पढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप में हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत के बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारत का भौतिक स्वरूप देखें तो इसमें हिमालय पर्वतमाला है, उत्तर के मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल है, समुद्र तटीय मैदान है, द्वीप समूह है। ये क्या है? भारत के भौतिक स्वरूप है। तो हम आज पढ़ेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। तो हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित सबसे नई वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी है ये। और इसमें क्या है? तो ये है, इसका निर्माण किससे होता है? तो इसका निर्माण दो भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से उनके बीच जो टेथिस सागर तल के ऊपर उठने के कारण हुआ था हिमालय का निर्माण। और इसका फैलाव पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबी और 400 किलोमीटर चौड़ी है। फिर हम आगे देखते हैं हिमालय पर्वतमाला के भाग। तो हिमालय पर्वतमाला के भाग इसमें हैं पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए हम देखें तो पहले है पंजाब हिमालय जो सिंधु और सतलुज नदी के बीच में आते हैं। और फिर है कुमाऊं हिमालय, तो ये सतलुज और काली नदी के बीच में आते हैं। फिर है नेपाल हिमालय, तो ये काली और तिस्ता नदी के बीच में आते हैं। फिर असम हिमालय तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में आते हैं। ये हो जाएंगे हमारे पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए। अब हम आगे देखें तो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए कैसे होगा? तो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए हिमालय का सबसे उत्तरी भाग जिसे बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है, इसकी ऊंचाई कितनी है? ये इम्पोर्टेंट है। इसकी ऊंचाई 6000 मीटर और सबसे ऊंचे पर्वत शिखर जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि स्थित हैं। इसी में हमेशा बर्फ से ढकी होती है और हिमानियाँ स्थित होती हैं। फिर हम आगे देखते हैं, इससे नदियाँ भी निकलती हैं। हिमाचल, तो हिमाचल इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 3700 से 4500 मीटर तक है इसकी औसत ऊंचाई, जबकि औसत चौड़ाई कितनी है? 50 किलोमीटर। ठीक है। और हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है किस? लघु निम्न हिमालय। और फिर है पीर पंजाल, ये धौलाधर और आदि महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं जो इसी के लिए प्रसिद्ध हैं। फिर है शिवालिक, तो ये तीन है हमारा, हिमाद्री, हिमाचल और ये शिवालिक। तो हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी जिसकी ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 मीटर, जबकि औसत ऊंचाई कितनी है? औसत चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर। और हिमाचल और शिवालिक श्रेणियों के बीच की घाटियों को दून कहा जाता है। हिमाचल और शिवालिक के बीच, इन दोनों के बीच में जो श्रेणियाँ आती है उसे हमें क्या कहते हैं? दून कहते हैं, जैसे कि कोटली दून, पाटली दून और देहरादून। अब हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार के पर्वत है और इसका निर्माण कैसे हुआ? तो इसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जिन स्थलों पर दो प्लेटें आपस में टकराती हैं वहाँ इतना अधिक दबाव होता है कि उससे सतह पर विशाल सिलवटें पड़ जाती हैं, जिनसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। पृथ्वी के बीच प्लेटों की सबसे बड़ी इस टक्कर से ही दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय व तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ है। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हम आगे देखते हैं। तो आगे है सेकंड क्वेश्चन है, देहरादून हिमालय के किस भाग में स्थित है और ये क्यों प्रसिद्ध है? पता करके लिखें। तो देहरादून हम जानते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी भी है, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देहरादून हिमालय पर्वत और शिवालिक पर्वत की गोद में स्थित है, यानी कि ये हिमालय के दक्षिण में स्थित है। और अर्थात देहरादून के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में शिवालिक पर्वत भी है। और देहरादून प्रसिद्ध क्योंकि देहरादून भारत के उत्तराखंड की राज्य की राजधानी है। तो ये हो गया हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन है, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाने के क्रम में हिमालय पर्वत के भागों, कश्मीर फिर यहाँ से अरुणाचल प्रदेश जो इधर के साइड है उधर तक जाने में जो हिमालय पर्वत के भाग आएंगे उनको क्रम से लिखना है। तो इसको करते हैं। तो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाने के क्रम में पर्वतों के भाग, पंजाब और हिमालय। तो इसमें क्या आएगा? पहले यहाँ पर अब ठीक कर लेना, सिंधु और सतलुज नदी,
यहाँ पर यही आएगा। और फिर है कुमाऊँ हिमालय आएगा, तो सतलुज और काली नदी के बीच। फिर नेपाल हिमालय आएगा, तो काली नदी और किसके बीच, तीस्ता नदी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीस्ता। फिर है असम हिमालय, तो ये तीस्ता और दिहांग नदी के बीच। तो ये हो गया हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, हिमालय किस भाग में सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं। तो फोर्थ के आंसर में आप क्या लिखोगे, सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा महान हिमालय श्रृंखला, सिक्किम में भारत, और नेपाल की सीमा पर स्थित कंचनजंगा खंड में 5 चोटियाँ हैं और इस क्षेत्र में 7000 मीटर या 23,000 मीटर फीट से अधिक 12 शिखर है। तो ये हो जाएगा हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, दिल्ली को हिमालय से किस प्रकार का लाभ है। तो इसका हमें उत्तर पक्ष में आंसर देना है। तो फिफ्थ के आंसर में आप लिखोगे, हिमालय पर्वत से ही मानसून के बादल टकराकर दिल्ली और उसके आसपास के मैदानी क्षेत्र में बारिश करते हैं और ये क्षेत्र उपजाऊ भूमि बनता है। तो ये हो जाएगा हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। तो आज की वर्कशीट में इतना ही था। तो आज की वर्कशीट हो गई हमारी कंप्लीट।